बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PHY 301 का लेक्चर नंबर 19 आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास जो एग्जांपल गिवन है वो है कैलकुलेट द करंट आई नॉट। हमने करंट आई नॉट को कैलकुलेट करना है और उसके लिए हमें एक सर्किट गिवन है और इसमें रजिस्टर्स और वोल्टेज और करंट सोर्स लगे हुए हैं। तो इसको एक नज़र देख लें और फिर हम इसको रीड्रॉन ऐसे करेंगे कि इसको हम डायरेक्शंस दे देंगे कि हम किस डायरेक्शन में करंट को आई नॉट को फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास ये तीन मैशेस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, क्लोज हैं ये तीनों। और इसको हमने I1 का नाम दे दिया, सपोज करें, ठीक है। और इसको हमने I1 का नाम दिया, इसको I2 का दिया, इसको I3 का दिया। अब इनको नाम देने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या कोई फार्मूला या समथिंग एल्स कुछ भी नहीं है, ये आपने खुद से सपोज करना होता है। इसमें से करंट आई नॉट को या वोल्टेज वी नॉट को या कुछ भी, जो भी चीज़ गिवन हो, जो चीज़ हमने फाइंड करनी हो, उसको फाइंड करने के लिए तो सपोज करें हमने इसको I1 का नाम दिया, I2 का और I3 का। और जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में इनकी डायरेक्शन को एक ही सिमत में रखते आए हैं, उसी तरह हम इनको रखेंगे। I1 और I2 की तो वही बनेगी, लेकिन I3 को हम थोड़ा सा इसमें बड़ा करेंगे। इसकी जो हम डायरेक्शन देंगे वो इस लाइन से, आप कह सकते हैं इस लाइन से स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से ऐसे आती हुई इस वाली लाइन से होके, इस वाले पॉइंट से होके ऐसे दोबारा इस पॉइंट पे आ जाएगी। मींस के जो I3 वाली मैश है ये ना सिर्फ I3 बल्कि I1 में से भी गुजरेगी। ये अब आपको खुद समझना पड़ेगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम इस तरह से इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमने ये किया है। इसको हमने यहाँ से लेके यहाँ से और ये वाली डायरेक्शन दे दी, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं, मे बी आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले I1 में देखें तो आपके पास एक 2 मिली एम्पेयर्स का करंट सोर्स लगा हुआ है। तो आपने सिंपली कह दिया कि हमारे पास I1 इक्वल है 2 मिली एम्पेयर्स के। फिर आप देखिए कि I2 में भी हमारे पास एक करंट सोर्स लगा हुआ है 4 मिली एम्पेयर्स का। तो इसको हमने माइनस में इसलिए लिख दिया कि हम ये वाली डायरेक्शन में जा रहे थे, ऊपर से नीचे आके, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है करंट की ये ऊपर की तरफ है। मींस जो हमने इसको डायरेक्शन दी है ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसलिए हमने उसके साथ नेगेटिव साइन जो है वो यूज़ किया, ठीक है। अब हमारे पास I1 I2 दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लेकिन I3 में हमारे पास उसकी कोई वैल्यू नहीं आई। तो उस पर अब हमने क्या करना है, KVL को अप्लाई करना है फॉर लूप नंबर 3। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो एक रजिस्टर लगा हुआ है 2 किलो ओम का, तो 2K/I3, क्योंकि हमने इसको I3 का नाम दिया इसलिए हम 2K/I3 लिख देंगे। प्लस जब यहाँ से हम मूव करते हुए आए तो हमारे पास ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है 1K, उसमें से अब हम बात कर रहे हैं I3 की। तो I3 में से हम माइनस कर देंगे I2 को, तो 1K/I3 माइनस I2 हमने लिख दिया। फिर नीचे आए और इस वाली ये जो शेयरिंग ब्रांच है इसकी बात करते हैं, तो हमारे पास है 2K। और अब हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में। अब हम बात करें I3 और I1 दोनों की, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम I3 और I1 इन दोनों को प्लस करके उसमें से I2 को माइनस कर दें। जिसकी हम बात कर रहे होते हैं उसमें से हम दूसरे को माइनस करते हैं ना, तो हमने I3 और I1 दोनों को प्लस किया क्योंकि हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, और उसमें से I2 को माइनस कर दिया। और फिर हम यहाँ से मूव करते हुए इस पॉइंट तक पहुँचे तो हमारे पास ये 12 वोल्टेज की एक बैटरी लगी हुई है जिसका नेगेटिव सिरा पहले आ रहा है, तो हम उसके साथ नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते अगर हम इसको राइट हैंड साइड पे ही लिख लेते। लेकिन हमने चूँकि थोड़ा सा डायरेक्टली काम किया है, तो जब हम उसको राइट हैंड साइड पर लिखेंगे तो हम इसके साथ पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो
तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और यूँ देखिए कि इस वाले 2ki3 को ऐसे ही लिख दिया। अब ये जो 1k है उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, +1ki3 -1ki2 और फिर इस 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, +2ki3 +2ki1 और -2ki2 लिख दिया, इक्वल उसको 12 के कर दिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो भी आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं उनको कर लें। तो सबसे पहले I1 को देखते हैं एक सीक्वेंस से चलते हुए। तो I1 की हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, +2ki1, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया 2ki1। और फिर I2 की वैल्यूज़ को देखें तो हमारे पास ये है -2ki2 और ये है -1ki2 सॉरी। तो इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और माइनस माइनस प्लस हुआ तो 2 में 1 को जमा किया तो हमारे पास आ गया 3ki2। और अब I3 की अगर वैल्यूज़ बचती हैं तो उनको देख लें। हमारे पास ये है 2ki3 + 1ki3, ये हमारे पास हो गया 3ki3 और +2ki3, तो ये हमारे पास टोटल बन गया 5ki3 = 12। अब हमारे पास 2ki1 - 3ki2 + 5ki3 = 12 आ गई इक्वेशन। लेकिन अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि हमारे पास I1 और I2 की वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो क्यों ना इनसे फ़ायदा उठाया जाए और इनकी जगह पे I1 और I2 की जगह पे उनकी वैल्यूज़ को लिखा जाए। तो हमने लिख दिया 2 और उसके इनटू I1 की जगह पे 2 - 3 और I2 की जगह पे -4 + 5ki3 = 12। और 2 2 सा 4 आ गया और ये हमारे पास माइनस माइनस के 2 साइन हैं तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 12 + 5ki3 = 12। अब हमने क्या किया, इस 12 को 4 में ऐड किया तो 12 + 4 = 16 + 5ki3 = 12। तो अब हमने क्या करना है, 5ki3 को इधर ही रखा, इस 16 को उठा के राइट हैंड साइड पे ले गए। यहाँ पे 16 के साथ पॉजिटिव साइन था, लेकिन जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो इसके साथ नेगेटिव साइन का इस्तेमाल होगा। तो 5ki3 = -4, 16 में से 12 को माइनस किया। अब यहाँ पे भी जो बड़ी वैल्यू के साथ सिंबल होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसके साथ माइनस लिखेंगे या कैलकुलेटर से आप करेंगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर -4 आएगा। अब हमने I3 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसको हमने इधर ही रहने दिया। 5 को हम उठा के राइट हैंड साइड पे जब लेके आए हैं तो यहाँ पे ये आके डिवाइड हो रहा है। इन दोनों को जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास फिर आंसर आएगा I3 = -0.8 mA, नेगेटिव का साइन आएगा। अब हमने क्या करना है, हमें जो एक प्रॉब्लम दी गई थी कि कैलकुलेट द करंट I0, तो हम क्या करेंगे, I0 हमारे पास इक्वल है I3 + I1, मीन्स कि यहाँ पे जैसे हमने किया था कि I3 + I1 और इन दोनों में से माइनस कर दें I2 को। तो अब क्योंकि हमारे पास I3 की वैल्यू भी आ चुकी है तो हम ऐसा ही करेंगे। I3 की वैल्यू लिखी 0.8, I1 की वैल्यू हमारे पास थी, I1 की वैल्यू 2 हमारे पास थी तो वो हमने लिख दी, और I2 की वैल्यू हमारे पास है -4, तो यहाँ पे भी माइनस है और फिर -4 तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 4 अब पॉजिटिव 4 बन गया। इनको जब आपने इसके साथ पॉजिटिव साइन है और इन दोनों के साथ प्लस, जब आपने प्लस माइनस किया जैसे वो हो रहे हैं तो आपके पास I0 इक्वल आ जाएगा 5.2 mA। ये आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर भी सकते हैं तो आपके पास एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2।
यहाँ पे हमने क्या करना है, कैलकुलेट द वोल्टेज वी नॉट। प्रीवियस एग्जांपल में हमने करना था कैलकुलेट द करंट आई नॉट। यहाँ पे अब हमने वोल्टेज वी नॉट को फाइंड करना है। एक सर्किट हमें गिवन है और इसमें 4 मैशेस हैं। हर मैश को हमने नाम दे दिया। इसको हमने दिया I1, I2, I3 एंड I4 और इनकी डायरेक्शन भी हमने बता दी है। इसकी डायरेक्शन ये है हमारे पास, इसकी ये है, I3 की ये है। लेकिन अब I4 की जब हम बात करेंगे तो I4 जैसे प्रीवियस एग्जांपल में था ऐसे ही I3 और I4 ये दोनों आपस में इसमें वो ऐड अप होगा, ठीक है। I1, I2, I3 ऐसे ही था, लेकिन I4 को थोड़ा सा I3 में भी ऐड कर देंगे। अब इसका सलूशन हमारे पास क्या बनेगा कि I1 में हमारे पास 2 मिली एम्पेयर्स है। अब ये देखिए ना, इसकी डायरेक्शन क्योंकि हमने ऐसे सेट की हुई है लेकिन ये नीचे आ रहा है, तो फिर इसके साथ एक नेगेटिव साइन का इस्तेमाल तो बनता है। तो इसलिए हमने I1 इक्वल कर दिया -2 मिली एम्पेयर्स। जो हमने इसको डायरेक्शन दिया है वो उस डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव का साइन हमने यूज़ किया है। अब I2 की बात कर लेंगे तो यहाँ पे भी सेम है। जो डायरेक्शन हमने उसको दी है वो उसके ऑपोजिट जा रहा है, वो ऊपर की तरफ आ रहा है, हमने उसको नीचे डायरेक्शन दी है, तो इसके साथ भी नेगेटिव साइन आएगा। तो इसके अलावा फिर हमारे पास I3 की जब बात करें तो जो हमने उसको एग्जैक्टली डायरेक्शन दी है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको हमने +4 मिली एम्पेयर्स लिख देना है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई I1, I2 और I3 की। अब हमने बात करनी है I4 की, और I4 की जो है वैल्यू उसको फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो उस पर अब हम KVL इक्वेशन अप्लाई करेंगे फॉर लूप 4। तो सबसे पहले देख लें कि हमारे पास 1 किलो ओम का रजिस्टर है और ये एक शेयरिंग ब्रांच है I4 और I1 के दरमियान। तो I4 में से माइनस कर देंगे I1 को, फिर आगे मूव करेंगे तो हमारे पास अगेन एक 1 किलो ओम का रजिस्टर आ गया। और अब ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन इतना भी नहीं, अगर आपको समझ आ जाती है पॉइंट। ये 1 किलो ओम है और ये I4 और I3 दोनों की बात हो रही है। यहाँ पे हमने I4 और I3 को कर लेना है प्लस और इसमें से माइनस करना है I2 को, ठीक है। देखें I4 माइनस I2 प्लस I3, ठीक है। और फिर आगे मूव करें तो हमारे पास पहले नेगेटिव सिरा आ रहा है इस बैटरी का, तो हमने लिख देना है -12 हमने इस साइड पे लिखना था, लेकिन वो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। वो मैंने इस साइड पे नहीं लिखा, मैं उसको पहले ही राइट हैंड साइड पे ले गई, तो वहाँ पे अब हमारे पास वो +12 आएगा। और इसके बाद हमने ऐसे मूव किया और जब हम इस पॉइंट पे पहुँचे तो हमारे पास ये एक 2 किलो ओम का रजिस्टर बाकी बचता है जो कि I4 में आता है, तो हम उसको लिख लेंगे 2 की I4 इज़ इक्वल टू ये वाला जो हमने 12 लिखना था वो हमने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। अब इनको भी मज़ीद सिंप्लीफाई करें, जैसे मैंने पहले बताया कि इसको मल्टीप्लाई करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करें I1 के I4 -1 के I1 प्लस 1 की I4 -1 के I2 प्लस 1 के I3 प्लस 2 की I4 इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। कोई इतना मुश्किल पॉइंट नहीं था। अब इसमें देखें कि जो प्लस माइनस हो रहे हैं उनको कर लें, तो हमारे पास ये एक ही है -1 का, तो हम इसको लिख लेंगे -1 के I1। और अब इसमें से 2 का ढूंढें तो ये हमारे पास एक ही है -1 के I2। और अब I3 की बारी है तो I3 का भी एक ही हमारे पास मौजूद है, तो उसको लिख लेंगे +1 की I3। और अब I4 की बारी है, तो ये हमारे पास I4 का है एक 2 और ये हमारे पास एक है 3 + 4, तो हमारे पास आ गया 4 की I4 इज़ इक्वल टू 12। लेकिन जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था कि जो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद थी हमने उनको उनकी जगह पे लिख दिया, तो यहाँ पे भी हम I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ को लिख देंगे। जब हमने उनको लिख दिया तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास माइनस था तो ये भी हमारे पास माइनस था, -2 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस था।
फिर हमारे पास माइनस का साइन है और फिर हमारे पास -4 हमने लिख दिया, +4 क्या 4 इज इक्वल टू 12। और अब माइनस माइनस होता है प्लस, और हमने ऐसे ही लिख दिया सिर्फ आपको बताने के लिए। वैसे यहाँ पे पॉजिटिव के साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होता तो वो आप लिखते ज़्यादा बेहतर होता। तो हमने ऐसे 2 लिख दिया। अब माइनस माइनस +4 क्या है 4 इज इक्वल टू 12। अब इनको आपस में कर लें ऐड, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं। 4 + 4 8, और 8 में 2 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 10। 10 + 4 क्या है 4 इज इक्वल टू 12। अब हमने क्या किया, इस 10 को उठा के राइट हैंड साइड पे ले आए, तो 4 क्या आई 4 इज इक्वल टू 12 - 10, तो हमारे पास आ गया 2। I4 को यहाँ पे रहने दें और 2 को डिवाइड कर दें 4 पे, क्योंकि 4 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी I4 की। I4 इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पेयर्स। नाउ करंट थ्रू 1K रजिस्टर, ये जो 1K का रजिस्टर है इसमें से करंट जो गुजर रहा है, नो करंट थ्रू 1K इज इक्वल टू I4 - I1। I4 की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो हमारे पास है 0.5, वो हमने लिख दिया, -2, इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया I1 के 2.5 मिली एम्पेयर्स। और जब हमने V0 हमारे पास इक्वल है 1 को, 2.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।